हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली एक IRDAI मेंस का मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है। दिस इज़ माय सेल्फ गिवन एनालिसिस। सो अभी डायरेक्ट कट ऑफ की बात करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। पहले मैं अपना बताता हूँ कैसा गया पेपर। तो इफ़ यू आस्क माय इंग्लिश सेक्शन इट वाज गुड, बट इसमें हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई मेरी। हैंड राइटिंग वॉज वेरी वेरी बैड. It was so bad that in the end I was not able to recognize even my handwriting. सो हाँ, थोड़ा ख़राब हुआ, बट ये पेपर मेरा 2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया, विच वॉज गुड इनफ। और फिर एंड में मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, क्योंकि वहाँ पे ना देखो, किसने अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा ना, सब क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन था, एक लाइन अलग से मेंशन थी सब क्वेश्चन के लिए। तो अगर तुमने वो सब क्वेश्चन नहीं लिखा होगा तो आई गेस तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। आई मीन वो पूरा क्वेश्चन वो काट देगा। मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा धीमा लिखा, मतलब एलोबरेट करके कुछ था, एलोबरेट, तो वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया। उसमें कुछ CSR के ऊपर मैंने लिखा, इट वॉज नॉट सो गुड बट इट वॉज ओके। तो इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने अच्छे से चेक किया तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है कि 72 से 75 दे देना चाहिए। अगेन दिस इज़ माई एनालिसिस एंड माई ओपिनियन ऑफ वॉट आई विल गेट। इफ़ यू आस्क माई ESI, फॉर मी ESI वॉज वेरी गुड. It finished 5 minutes earlier and I attempted all the questions and I was very happy. क्वेश्चंस भी काफ़ी डुएबल थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो रोल ऑफ एक्चुअरी करके एक आया था, फिर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी ऑफ द क्वेश्चन, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। एक आया था कि ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो कब कब दिया जाता है, एंड व्हाट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन हु गेट्स द, ऐसा कुछ था, व्हाट राइट्स डू पर्सन गेट थ्रू इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऐसा एक क्वेश्चन था। और वो लाइफ इंश्योरेंस पे कब मिलता है, उस पे कब मिलता है, मोटर पे, मरीन पे, प्रॉपर्टी पे, ऐसा कुछ था। तो इट वाज गुड इनफ, बट पूरे पेपर में आई एम वेरी वेरी सैड। एक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो था, मतलब पेपर वेंट वेरी वेल बट दिस इज़ द ब्लैक स्पॉट ऑफ माई पेपर। द थिंग इज़, इस पूरे सिलेबस में एक टॉपिक है मोटिवेशन थियरीज, और मैंने वो टॉपिक देखा ही नहीं सिलेबस का। और एंड आई वॉज लिटरली आई थिंक मेरा ये 10 मार्क्स यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मैंने जो सेकंड पार्ट था ना लीडरशिप थियरीज का, वो तो मैंने लिख दिया अच्छे से, इट वॉज वेरी नाइस। तो इसमें शायद 10 में से 8 दे देगा, वो सारी लीडरशिप थ्योरी लिख दिए। बट ये मोटिवेशन थ्योरी में लिख ही नहीं पाया, सिर्फ मोटिवेशन कोट करके आ गया और थ्योरीज लिखा ही नहीं, तो 1 मार्क दे देगा फिर। सो दिस वॉज द ओनली ब्लैक स्पॉट ऑफ माई एंटायर मेन्स पेपर। तो आई डोंट नो वेदर आई विल क्लियर इट और नॉट, बट इफ़ अगर ये FM का मैं ये मोटिवेशन थ्योरीज लिखता ना, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इवन इफ आई हैव नॉट क्लियर द एग्जाम। बट दिस इज़ माई मिस्टेक, राइट। मैंने वो सिलेबस का टॉपिक देखा नहीं, और वो एज इट इज़ आया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन थियरीज, तो मैं वो लिख नहीं पाया अच्छे से। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। रिगार्डिंग ESI, इफ़ यू आस्क माई मार्क्स, आई गेस 70-75 तक। अगर दिस इज़ माई एनालिसिस, दिस आई वॉट आई थिंक आई विल गेट। और इसमें थोड़ा सा कांट हो गया तो थोड़ा सा कम कर दें, इसमें पता नहीं कितना देगा, क्योंकि इसमें ना 2 सम्स थे जो लेंदी थे। लेंदी यानी कैलकुलेशंस थे, और जिसके लिए चाहिए 5 से 10 मिनट, और मेनी पीपल हैव नॉट कम्प्लीटेड दिस पेपर। मतलब जो कॉन्स के क्वेश्चन थे ना एंडिंग में, वो बहुत सारे लोग छोड़ के आ गए। एंड आई बिलीव कि ऐसे सब पेपर में ना, एक्सपेशली इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू आर अनरिजर्व्ड, तो फिर मुश्किल है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो सबको पता है कि ये पेपर कितने मार्क्स का है, 300, और 85:15 का रेशो है, राइट, मेंस और इंटरव्यू का। तो अब देखो, मान लो 300 में से तुमको 200 मार्क्स मिल गए, ठीक है, अज्यूम करते कि 300 में से 200 मार्क्स मिल गए, तो 85 में से कितने मिलेंगे, 56.66। एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुमको 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। हाँ, 200 में तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। आई एम एनालाइजिंग कि UR का मेंस का कट ऑफ लास्ट ईयर थी 183। मेरा ऐसा मानना है कि इस साल 186 तक होगी। हाँ, क्योंकि इतना तो होगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। इवन इफ़ यू लुक एट दी IRDAI प्री का कट ऑफ, ये एग्ज़ाम का प्री का कट ऑफ 110 गया है। और मैंने जब कहा था कि कट ऑफ 98 जाएगी मेरी वीडियो में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सुनाया कि इतना नहीं जाएगा कट ऑफ, हैव यू गिवन द एग्ज़ाम। Even I cleared the cutoff from UR category and I'm think I can score around 120-123, but 110 कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है।
सो यू कैन सी द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ एग्ज़ाम. तो आई थिंक मेंस का कट ऑफ 3 मार्क्स बढ़ा दो तो 186 जाएगी, बट 186 में होगा नहीं कुछ. जैसे कि फॉर एग्जांपल 300 में से 200 आ गए तो 85 में से कितने आएंगे, 56.66. एंड आई एम अज्यूमिंग कि चलो तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में. देखो 100 में से 80 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं. तो आई एम अज्यूमिंग कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन दी इंटरव्यू, सो इफ़ यू गेट 100 आउट ऑफ 80 देन इट विल बी आउट ऑफ 15 12 हो जाएंगे. तो अगर ऐड किया तो 68.66 होता है. हाँ, इसमें ना OBC वाला अगर कोई है या EWS वाला कोई है या SC ST वाला है उसका हो जाएगा. 68 में तो नहीं होगा बट 70 तक हो जाएगा. 70 तक 100% हो जाएगा उसका. बट अपना UR का कट ऑफ कितना है, 74.16. तो देखो 74.16 लाने के लिए ना, चलो इसको ना 75 पकड़ लो, क्योंकि अगेन एग्ज़ाम अवेयरनेस और 1 मार्क्स बढ़ा ही दो यार. हर एग्ज़ाम में अभी मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं कट ऑफ के, तो 1 मार्क्स तो बनता है, क्योंकि द लेवल ऑफ एग्ज़ाम हैज़ बीन सेम एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड तो 300 में से तुमको लाने पड़ेंगे 230. हाँ देखो ये ज़्यादा है, तुमको लगेगा कि तुम ऐसे कैसे. लास्ट का जो टॉपर, इस साल वैकेंसी भी कितनी है, 20 है. लास्ट के टॉपर के भी इतने ही मार्क्स थे. जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स थे 220 में से 220 से 230. ये इनका रेंज था टॉपर्स का. सो यू हैव टू स्कोर दिस मार्क्स, एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस मार्क्स आई थिंक इन इंग्लिश ESI एंड FM दिस शुड बी योर स्कोर. आई मीन आसपास 1-2 मार्क्स आगे पीछे, इधर आगे पीछे, इधर आगे पीछे, इधर आगे पीछे, ऐसा करते करते आई थिंक 230 होना चाहिए. एंड अगेन आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें 100 में से 80 मिलेंगे तो 12, तो 6 ये कितना होता है, 300 में से 230 मिला तो 85 में से कितना, 65. अगर 12 यार के ऐड कर दो 77. तो ठीक है, इसमें थोड़ा कम कर दो. तुमको लगता है कि नहीं 75 कट ऑफ जाएगी, तो ठीक है 75 के अनुसार इसको अगर मैं 225 करता हूँ ना मेंस में, किसी के अगर 225 मार्क्स बन रहे हैं तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा. मतलब आई मीन कंडीशंस की है कि तुम इसमें जो है इंटरव्यू में 100 में से 80 मार्क्स लेके आओ. सो ओवरऑल व्हाट आई थिंक, इफ़ यू आस्क द कट ऑफ फॉर मी, तो UR की कट ऑफ जाएगी कितनी मेंस की फॉर IR DAI, ऐसा मुझे लगता है कि 185 जाएगी. बट इसमें कुछ होगा नहीं. ये अगर इंटरव्यू कल आ भी गई तो कुछ फ़ायदा है नहीं इसका, मतलब आ भी गया तो कुछ मतलब है नहीं. इफ़ यू आर स्कोरिंग 215 to 225 इतना, अगर 210 से 215 अगर किसी का आ रहा है UR कैटेगरी से, तो उसको इंटरव्यू में फिर ताबड़तोड़ मचाना पड़ेगा. एटलीस्ट 12-13 ऐसे मार्क्स लाने पड़ेंगे. मतलब आउट ऑफ 100 आउट ऑफ इसको लाने पड़ेंगे, 80-85 इतने लाने पड़ेंगे ये इंटरव्यू में. तो UR की कैटेगरी का कट ऑफ तो 185 ठीक है जाएगा, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड देन यू हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 210 to 215. दिस इज़ माय ओवरव्यू व्हाट आई थिंक अबाउट टुडेस एग्जाम. एंड इफ़ यू आस्क अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ द एग्ज़ाम, देखो इंग्लिश वॉज द ओनली सेक्शन जहाँ पे ना बहुत से लोगों ने मार खाया होगा, बहुत से लोगों का पेपर छूट गया होगा. बट यू नो आफ्टर एग्जाम व्हेन आई मेट 5 to 6 पीपल, 5-6 लोगों से जब मैं मिला, दे वर यू नो सो कॉन्फिडेंट अबाउट एंटायर पेपर. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई 1 FM का पेपर, बट दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट द एंटायर पेपर. सो द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ राइजिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस. और अटेंडेंस की अगर बात करूँ, अटेंडेंस की, देन ट्रस्ट मी द अटेंडेंस वॉज 80% इन माई सेक्शन, इन माई क्लास. तो ऐसा कुछ बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है. UIIC AO के साथ क्लैश हुआ तो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. दे हैव गिवन IR DI मेंस, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ कट ऑफ, एंड दिस इज़ माई एनालिसिस. अगर मेरे को FM अगर बचा लिया, और वो जो 2 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस थे कॉन्स के पेपर 3 में, पेपर 3 में 4 क्वेश्चंस थे. 2 क्वेश्चंस इंश्योरेंस के थे और 2 क्वेश्चंस मैनेजमेंट साइड में थे. और ये दोनों क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव थे, एक बहुत ईजी था, वेरी वेरी ईजी. तो मैंने थ्योरी काफ़ी अच्छी लिखी है. सो आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग द कॉल. मतलब आई थिंक आई कैन गेट टिल 185 आई थिंक इन माई ओपिनियन.
but I'm not sure again. So but I'm not sure whether I will convert the entire call or not, क्योंकि इतना लाना पड़ेगा 210 से 215, और उसके लिए एज आई टोल्ड यू 75 होगा, तो कितना हो गया ये 5 225, हाँ 225 में देखो हो जाएगा फॉर श्योर. सो दिस इज़ माई ओवरव्यू ऑफ द एंटायर एग्ज़ाम ऑफ IRDI मेंस. पेपर में क्या आया देखो, आई डोंट थिंक अभी इसको डिस्कस करना चाहिए पेपर में क्या आया, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बनेंगे क्या आया क्या नहीं आया. माई ओनली व्यू वॉज कि कट ऑफ का एनालिसिस दूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा टाइम चलते रहता है यूट्यूब पे कितना कट ऑफ जाएगा. सो इफ़ समवन इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग दिस मच मार्क्स देन ऑल द बेस्ट विशेस टू देम. और मेरा अगर ये FM ना गड़बड़ करता, मैं मोटिवेशन 3 अगर पढ़ के जाता, तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. अभी 3-4 दिन नींद नहीं आएगी. यू नो, क्लियरिंग दी प्रीलिम्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई क्लियर दी प्रीलिम्स आफ्टर 110 कट ऑफ गई थी एंड आई वॉज सो हैप्पी. बट ये एक क्वेश्चन और एक मोटिवेशन के क्वेश्चन ने पूरा डीमोटिवेट कर दिया है. सो या दिस इज़ माई ओवरव्यू ऑफ द एंटायर एग्ज़ाम. व्हाट यू थिंक प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूँ इसके ऊपर और कट ऑफ का एक आइडिया दे सकूँ. वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर और नॉट, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द एंटायर कट ऑफ. So this is all from my side. See you for the next video. If you like it, please do subscribe and do comment about your analysis of the entire exam. Thank you.